हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो जारी किया है एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसमें पोस्ट जो है मैनेजर की पोस्ट है, स्ट्रीम अलग अलग है और वैकेंसी भी जोन वाइज है। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही जॉब अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलती रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं जो डेट्स हैं अप्लाई करने की। वो डेट्स हैं 27 अगस्त से 27 सितंबर, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके चालू होंगे 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर के बीच में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें ताकि आपको साइट हैंग वाली प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। जोन है, पहला जोन है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन के अंदर वैकेंसी है मैनेजर जनरल की। जो ग्रेड पे है मैनेजर का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम वाइज, उसमें है 40,000 से लेके 1,40,000 तक। यानी कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो 40,000 आपका बेसिक रहने वाला है और ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिर्फ 40,000 रुपीज़ मिलेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड आपको डीए, एचआरए और सब्सिडी अलाउंसेस जो हैं वो सारी चीज़ आपकी चालू हो जाएंगी। मैक्सिमम एज जो इसमें ली गई है वो एज की कट ऑफ ली गई है 1/8/2022 और जो एज ली गई है वो है 28 ईयर्स। तो सारी पोस्ट में 28 ईयर्स एज है और जो एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। तो इस चीज़ को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैनेजर जनरल में जो पोस्ट है टोटल 1 पोस्ट है नॉर्थ जोन के अंदर। डिपो के अंदर टोटल 4 पोस्ट है। मूवमेंट के अंदर 5, अकाउंट्स के अंदर 14, टेक्निकल के अंदर 9, सिविल के अंदर 3 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल पोस्ट है 1। और इसमें एक पोस्ट है मैनेजर हिंदी, इसका हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये 35 ईयर्स इसमें मैक्सिमम अलाउ किया गया है और इसकी पोस्ट है 1 नॉर्थ जोन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया था, कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी, will undergo training for the 6 months. Only consolidated stipend will be paid at the rate of 40,000 per month during the training period. Management trainees will be considered for observation as manager in the IDA pay of 40,000 से 1,40,000. However, there will be no training in case of manager हिंदी। यानी कि जो मैनेजर हिंदी में रिक्रूट होते हैं उनको कोई भी ट्रेनिंग पीरियड नहीं होगा और उनको डायरेक्टली ही मैनेजर पे रिक्रूट किया जाएगा 40,000 बेसिक के साथ। और बाकी जो भी स्ट्रीम में अगर आप मैनेजर रिक्रूट होते हैं तो आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के अंदर जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 6 महीने तक सिर्फ 40,000 रुपीज़ मिलेंगे। उसके बाद आपको सारे अलाउंस चालू हो जाएंगे। अब देख लेते हैं दूसरे जोन में साउथ जोन। साउथ जोन में टोटल जो वैकेंसी है पोस्ट की टोटल 16 वैकेंसी है। मैनेजर जनरल की 5 हैं, डिपो की 2, टेक्निकल की 4, अकाउंट्स की 2, सिविल की 2 और हिंदी की 1। तो इस तरीके से जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी इसमें दी गई हैं। वेस्ट जोन में सिर्फ 4 ही वैकेंसी हैं। जनरल, डिपो, अकाउंट्स और टेक्निकल के अंदर टोटल 20 वैकेंसीज लेकिन यहाँ पे कवर की गई है। यहाँ पे मैनेजर सिविल की वैकेंसी नहीं है। ईस्ट जोन के अंदर मैनेजर जनरल में है 1, डिपो में है 2, मैनेजर मूवमेंट में है 1, अकाउंट्स में 10 और टेक्निकल में 7। यहाँ भी मैनेजर सिविल की जगह नहीं है और टोटल 21 पोस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन थोड़ा टफ पड़ता है। वहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 18 है और यहाँ पे जनरल, डिपो, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड हिंदी के अंदर इस जोन में वैकेंसी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एब्रीविएशन दिए गए हैं और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये यहाँ पे है। ये इस नोटिफिकेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। इस नोटिफिकेशन में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके काम की है। अब मैनेजर जनरल का जो पोस्ट कोड है वो है A। इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने CA CS किया हुआ है तो भी आप अलाउ हैं और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप SC ST और PWD से हैं तो 55% मार्क्स आपके लिए अलाउ हैं। मैनेजर डिपो के लिए भी ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। मैनेजर मूवमेंट के लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। जो स्पेशलाइज स्कीम है जैसे कि मैनेजर अकाउंट्स, इसमें आप एसोसिएट मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के CS CA या कंपनी सेक्रेटरी आपको होना चाहिए। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। या फिर आपने BCom की हुई होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन MBA होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA की फाइनल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका डिस्टेंस एजुकेशन से, वो भी इसमें चलेगा। अब है आपका मैनेजर टेक्निकल के अंदर आपकी BSc एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। बीटेक या BE अगर आपने की है फूड साइंस से तो भी चलेगा। बीटेक या BE डिग्री
फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में अगर है तो भी चलेगा। बीटेक बीई अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप मैनेजर टेक्निकल में अलाउ हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें अलाउ हैं। मैनेजर सिविल के लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। मैनेजर हिंदी के लिए एसेंशियल आप देख लेते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि जो राजभाषा अधिकारी के लिए क्वालिफ़िकेशन होती है वही सारी क्वालिफ़िकेशन और उसी के साथ कॉम्बिनेशन इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। आपका टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, प्रेफरेबली फॉर द टेक्निकल और द साइंटिफिक लिटरेचर। अगर आपने एज अ ट्रांसलेटर की भी जॉब की है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें वो भी काउंट होगा। डिज़ायरेबल ये है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको संस्कृत की और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, और अगर हिंदी में आपने वर्कशॉप ली हुई है तो आपको एडवांस प्रेफरेंस दी जाएगी। अभी आगे अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगी आपकी 3 फेज़ में होगी। तो फेज़ 1 यहाँ पे ये है। फेज़ 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट में आपके नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ताकि आप फेज़ 2 में जा सकें। इंग्लिश लैंग्वेज टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट आपको मिलेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट और जीए के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट। तो 100 क्वेश्चन आपके मिलेंगे 100 मार्क्स के और 60 मिनट्स पे आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करना रहेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज़ 1 विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं फेज़ 1 में वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको नेक्स्ट फेज़ तक जाने के लिए। अब है फेज़ 2। फेज़ 2 में मैनेजर, जनरल, डिपो ये सब के पोस्ट कोड दिए हुए हैं और पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे जो स्कीम रहेगी फेज़ 2 में वो है। फेज़ 2 में पोस्ट कोड जनरल और डिपो के लिए और मैनेजर मूवमेंट के लिए जो पोस्ट कोड है ABC के लिए सिर्फ एक पेपर 1 होगा, बाकी C से G के लिए पेपर 1 एंड 2 होंगे। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 का, और जो साइमल्टेनियसली हेल्ड होंगे। मैनेजर हिंदी के लिए पेपर 3 और पेपर 4 होंगे, ये भी एक साथ आपसे लिए जाएंगे। जो पेपर 2 और पेपर 3 का आपका सिलेबस होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर 1 में 120 मल्टीपल MCQs होंगे, 90 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको फेज़ 2 में देखने को नहीं मिलेगी। फेज़ 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, लेकिन फेज़ 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अब जो है पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2, यानी कि जो C से और आगे के कोर्स के लिए था उनमें है 60 MCQs आएंगे, 2 मार्क्स कैरी करेंगे 60 मिनट में। पेपर 3 ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी 120 MCQs 90 मिनट्स के लिए। पेपर 4 ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी, इसमें ये ट्रांसलेशन आपको दिए जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको करना रहेगा। तो ये स्कीम रहेगी आपकी फेज़ 2 की। इसके बाद आपका फेज़ 3 भी होगा। इसमें पेपर 1 का डिटेल सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके साथ आगे देख लेते हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और ऐसे ही जीए है। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और 90 मिनट्स, ये आपकी रहने वाली है पेपर 1 की स्कीम, यानी जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वही पेपर आपको पेपर 1 के तौर पे मिलेगा। पेपर 2 में 16 मिनट्स 120 मार्क्स 60 MCQs आपके मिलेंगे जनरल अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे अकाउंट्स में, जो कैंडिडेट मैनेजर टेक्निकल में अप्लाई करेंगे उनको 60 MCQs मिलेंगे एग्रीकल्चर फूड साइंस टेक्नोलॉजी से। जो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई करेंगे उनको 60 MCQs मिलेंगे अपने रिलेटिव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से। जो सिलेबस है डिटेल वो यहाँ दिया हुआ है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप जाके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पेपर 3। जो पेपर 3 आपका रहेगा वो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स 120 क्वेश्चन। जनरल हिंदी, इंग्लिश अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये आपका सिलेबस है। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और 90 मिनट्स।
ये आपकी पेपर 3 की स्कीम रहेगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो पेपर फेज़ 2 और फेज़ 3 को मिला के आपकी रहेगी, आप ये चीज़ ध्यान रखें। अब जो वैकेंसी आई है इसमें जोन वाइज, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से जोन में कौन सा स्टेट कवर हो रहा है, ताकि आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कर सकें और जहां नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा हैं वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, किसी भी जोन से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ जोन में है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इन स्टेट को आप बिलोंग करते हैं तो आप नॉर्थ जोन में आते हैं। साउथ जोन में है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और नॉर्थ ईस्ट जोन में है 7 सिस्टर्स, जो पता है आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप इनको इन जोन्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लें, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज है उसकी कट ऑफ ली जाएगी 1/8/2022 के हिसाब से। तो अगर 1/8/2022 के हिसाब से आप एज ब्रैकेट को पूरा कर रहे हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो पोस्ट बहुत अच्छी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। लास्ट में आपको बता देते हैं अप्लाई करने की जो लास्ट डेट्स आपकी रहने वाली हैं वो हैं, एप्लीकेशन आपके चालू हो जाएंगे 27 अगस्त से और आपके एप्लीकेशन एंड होंगे 26 सितंबर तक। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।